गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारा फिजिक्स का आपका दोस्तों लाइट वाला आपका चैप्टर चल रहा है, जिसके दोस्तों 2 पार्ट मैं आपके लिए करा चुका हूँ। आज आपका 3rd पार्ट है, जिसमें हम दोस्तों आँख जो है हमारी मानव नेत्र जो है इसके बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे। क्योंकि दोस्तों आपका जो मानव नेत्र है ये भी एक दोस्तों प्रकाश का ही पार्ट है कि हमारा जो मानव नेत्र किस प्रकार से जो है कार्य करता है, किस प्रकार से जो जो हमारे नेत्र के पार्ट हैं, जैसे कि दोस्तों श्वेत पटल है, रक्त पटल, रेटिना, अंधबिंदु, आइरिस, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं दोस्तों ये हमारी होती हैं दोस्तों किसकी, आँख की। और ये हमारी आँख जो है दोस्तों किस प्रकार से कार्य करती है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन स्टूडेंटों ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। और दोस्तों आपको डेली मैं आपके लिए बोलता हूँ जब भी मैं वीडियो डालता हूँ कि दोस्तों अपने नोट्स अवश्य बना लें और साथ में दोस्तों को रिवाइज अवश्य किया करें, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए दोस्तों कि जैसे ही दोस्तों आपकी ये जो है फिजिक्स कंप्लीट होती है उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए जो है साइंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के और जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए कराने वाला हूँ, जैसे आपकी ये कंप्लीट साइंस होती है। और आपको पता है दोस्तों ELP की वैकेंसी आ चुकी हैं। और ये साइंस जो कराई जा रही है ना दोस्तों, ये सारी की सारी साइंस आप रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए सभी के लिए सफिशिएंट है। बशर्ते आपको तैयारी अच्छी करनी है, बेहतर करनी है, रिवाइज अच्छी तरह से करना है, हर चीज़ को कंप्लीट आपको करना है। रही बात दोस्तों ELP की ट्रेड वालों की, तो ELP की आपको पता ही है दोस्तों फॉर्म चल रहे हैं, तो उनका भी देखेंगे कुछ दोस्तों। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो कराएंगे ही, साथ में दोस्तों एक आपकी निमी के नाम से जो बुक आती है ना, ऑथेंटिक बुक होती है आपकी ट्रेड वालों के लिए, तो फिटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट वालों की दोस्तों मैं अलग से सारी चीज़ें जो है दोस्तों थ्योरेटिकल कराने वाला हूँ, तो वो भी आप सुन लें। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम मानव नेत्र से, और इसके सारे पार्टों को, जितने भी इसके पार्ट हैं उनके कार्यों को हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों ये होती है हमारी आँख। कभी आपने आँख को नहीं देखा है, आँख का ये स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। पहले हम इनकी सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये तो है आपका स्ट्रक्चर आँख का। अब इसके एक एक पार्ट को हम दोस्तों हम समझते हैं कि किस पार्ट को क्या कहते हैं और किस पार्ट का क्या कार्य होता है वो भी हम समझेंगे। और आपको पता है दोस्तों ये फिजिक्स में तो आता ही है लाइट वाले चैप्टर में, बाकी दोस्तों ये आपका बायोलॉजी का भी पार्ट है। तो दोनों जगह ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं दोस्तों आँख के बारे में। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी चीज़ों हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका मांसपेशियाँ होती हैं दोस्तों हमारी आँख की, जिनके द्वारा हमारी आँख जो है दोस्तों कार्य करती है, ठीक है। और ये आपका नेत्रोद होता है, ये आपका कॉर्निया होता है। जो ऊपरी वाला भाग है ना दोस्तों, ये वाला ऊपर का हिस्सा जो है, जो ऊपरी आगे का जो हिस्सा होता है ये वाला दोस्तों, ये होता है आपका कॉर्निया। वहीं दोस्तों इसके जस्ट पीछे का जो भाग होता है ये वाला, ये काला काला सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका पुतली यानी तारा होता है। ये आपका दोस्तों हमारी इस जगह में, यहाँ पर ये खाली सी जगह दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर दोस्तों जलीय द्रव्य भरा होता है, जिसे हम दोस्तों काश्याप द्रव्य कहते हैं। और इसके जस्ट नीचे दोस्तों ये आपका आइरिस है, जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों ये वाला, ठीक है। और ये दोस्तों आपका काश्याप द्रव्य है, ये जलीय द्रव्य है हमारी आँख में। और ये यहाँ पर दोस्तों इस जगह यहाँ पर आपका काश्याप द्रव्य भरा होता है। यह आपके दोस्तों दृक तंत्र का चाक्षुष तंत्र का होती हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है चाक्षुष तंत्र का होती हैं। ये आपके छोटे छोटे जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं ये अंधबिंदु होते हैं। उसके जस्ट भीतर की साइड में ये पीत बिंदु होता है दोस्तों। और ये आपका यहाँ पर रेटिना होता है, यानी दृष्टि पटल जैसे हम कहते हैं। और ये आपका दोस्तों रक्त पटल होता है ऊपर का। देखिए नीचे की जो लेयर है ये आपकी क्या है दोस्तों, रेटिना। और बीच वाली लेयर को कहते हैं दोस्तों रक्त पटल। और बीच वाली लेयर
और ऊपरी लेयर जो है आपकी, जो कॉर्निया जिसे हम कहते हैं, इसके बीच का जो भाग होता है दोस्तों, ये आपका श्वेत पटल होता है, जो कि आपने अपनी आँख पर देखा हो, जो जैसे कि ब्लैक होल जो है उसके ब्लैक वाला हिस्सा जो है उसके चारों सफ़ेद सफ़ेद सा पार्ट जो होता है ना दोस्तों हमारी आँख पर, उसे ही हम कहते हैं श्वेत पटल, वही है ये। तो आपने सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने दोस्तों आपके लिए। अब चलिए दोस्तों, इन सारे जितनी चीज़ें मैंने आपके लिए बताई है ना, इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं, उनकी थ्योरी समझते हैं, उनका क्या कार्य होता है उस कार्य को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों नेत्र गोलक की, कि नेत्र गोलक होता क्या है। नेत्र गोलक किसे कहते हैं दोस्तों, ये नेत्र हमारी आँख का जो पूरा गोला होता है इसे कहते हैं दोस्तों नेत्र गोलक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पूरा नेत्र गोलक कहलाता है। मानव नेत्र गोलक का आकार एक गोले के समान होता है और नेत्र के गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है, ठीक है। यानी नेत्र हम जो हमारी आँख जो होती है दोस्तों, इसका व्यास कितना होता है दोस्तों, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर के बराबर। और इसी नेत्र गोलक को दोस्तों कई पार्टों में बांटा गया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये सारे पार्ट मैंने आपके लिए बता दिए हैं, ठीक है। और आँख का बाहर से दिखाई देने वाला भाग जो कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है श्वेत पटल, यानी स्क्लेरा जिसे हम कहते हैं, स्क्लेरा या श्वेत पटल कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कॉर्निया, यानी दोस्तों स्वच्छ मंडल जिसे हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कॉर्निया के क्या कार्य होते हैं वो हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि स्वच्छ मंडल या दोस्तों कॉर्निया एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है और तथा यह नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। जो आपने देखा है ना दोस्तों, ये पारदर्शी उभार जो है, ऊपर का उभरा हुआ पार्ट जो है ना, यही है दोस्तों आपका कॉर्निया। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, किसी भी वस्तु से आती प्रकाश की किरण स्वच्छ मंडल यानी दोस्तों कॉर्निया से होकर आंखों में प्रवेश करती है। कभी भी जो प्रकाश की जितनी भी किरणें आती हैं दोस्तों, जब जो भी हम चीज़ें देखते हैं तो वो हमारे आँख में जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जिन किरणों के द्वारा हम दोस्तों किसी दूसरी वस्तु को देख पाते हैं, तो वो जिस माध्यम से हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं वो उनका माध्यम है दोस्तों कॉर्निया, यानी कॉर्निया के माध्यम से हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया आंखों की पुतली यानी परितारिका ढकता है, यानी आइरिस को ढकता है। वहीं अगला पॉइंट आपको याद रखना है, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया का पारदर्शी होना बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य गुण होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर कॉर्निया आपका पारदर्शी नहीं हुआ तो आप क्या है दोस्तों देख ही नहीं पाओगे। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं कभी नहीं होती, रक्त वाहिकाएं तो होती ही नहीं है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों स्वच्छ कॉर्निया के बारे में ही, सॉरी दोस्तों स्वच्छ मंडल के बारे में या कॉर्निया के बारे में, कि स्वच्छ मंडल या कॉर्निया को बाहर से अश्रुद्रव के विसरण द्वारा तथा भीतर के नेत्रोद के विसरण के द्वारा पोषण मिलता है, ठीक है दोस्तों। अश्रुद्रव को विसरण द्वारा और नेत्रोद को अक्षुद्रव के द्वारा और नेत्रोद के विसरण के द्वारा ही जो है हमारा कॉर्निया होता है, यानी स्वच्छ मंडल जो होता है इसे तो क्या मिलता है दोस्तों, पोषण। तो ये था दोस्तों आपका कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और आगे एक पॉइंट और है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है दोस्तों, स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यानी जो प्रकाश की किरणें आती हैं हमारी आंख पर, जैसे दोस्तों ये आपकी मान लीजिए दोस्तों कोई आंख है, ठीक है, जो भी प्रकाश की किरण आएगी तो सबसे पहले कॉर्निया पर टकरा कर दोस्तों, ठीक है, कॉर्निया पर टकराती हैं और इस पर टकराने के बाद जो है दोस्तों फिर क्या है दोस्तों, अपवर्तन का कार्य करती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आइरिस यानी दोस्तों परितारिका। आइरिस क्या होता है दोस्तों, आपका जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसके द्वारा हम देखते हैं, ये तो है आपका दोस्तों मोस्ट बिंदु, यानी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जितना भी सारा भाग दिखाई दे रहा है ना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट यही होल है जो ब्लैक होल आपको दिखाई दे रहा है, और इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा ब्लैक कलर में थोड़ा सा वाइट कलर में दिखाई दे रहा है, ये आपका होता है दोस्तों आइरिस, और ये आपका दोस्तों श्वेत पटल होता है। तो आइरिस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, परितारिका इसे हम कहते हैं या परितारिका आप कह सकते हो या आइरिस। तो यह एक पतला और गोलाकार व गहरे रंग का पेशिया डायफ्राम होता है,
जो स्वच्छ मंडल यानी दोस्तों कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। ठीक है दोस्तों, कॉर्निया के जस्ट पीछे ये आपका आइरिस होता है। और परितारिका पुतली के आकार यानी दोस्तों साइज को नियंत्रित करता है। पुतली का साइज जो है कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? आइरिस यानी परितारिका, ताकि रेटिना तक प्रकाश की आवश्यक एवं सही मात्रा पहुंच सके। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों परितारिका के बारे में यानी आइरिस के बारे में, कि आइरिस जो है दोस्तों आइरिस के रंगों द्वारा ही किसी व्यक्ति की आंखों के रंग का विशेष रंग विशेष जो है उसका निर्धारण होता है। और इसे दोस्तों आंख का हम क्या कहते हैं दोस्तों? तारा। ठीक है, देखिए दोस्तों किसी की ब्लू आंखें होती हैं, किसी की भूरी आंखें होती हैं, किसी की हल्की सी ब्राउन कलर की होती हैं। तो ये वो हम किससे डिसाइड करते हैं? इस आइरिस की वजह से। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखनी। आगे हम बात करते हैं, चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है आपका, और इसे हम पढ़ते हैं दोस्तों पुतली। यानी पुतली जो है इसका कार्य क्या है? जो जिससे हम देखते हैं ना दोस्तों, जिससे हमें दिखाई देता है उसे ही हम कहते हैं पुतली, जो आइरिस के बीचों बीच पाया जाता है, ये दोस्तों आपको पुतली कहलाता है। तो देखिए दोस्तों परितारिका के बीच में एक गोलक जैसा छिद्र होता है जिसे हम दोस्तों पुतली कहते हैं। और पुतली आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करती है ताकि प्रकाश की सही मात्रा रेटिना तक पहुंच सके। ये इसका कार्य होता है। और मनुष्य की पुतली गोलाकार होती है तथा तेज प्रकाश में पुतली सिकुड़ती है, जबकि कम प्रकाश में पुतलियाँ फैल जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी जो आँख है वो किस प्रकार से कार्य करती है, कौन कौन से इसमें लेंस पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अभिनेत्र लेंस या लेंस इसे हम कहते हैं, या क्रिस्टलीय लेंस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि दोस्तों आँखों का लेंस अभिनेत्र लेंस जिसे हम कहते हैं अन्य लेंसों की तरह ही होता है, और आँखों में पारदर्शी यानी द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि हमारी आँखों में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो द्विउत्तल लेंस जो रेशेदार व अवले है जैसे पदार्थ से बना होता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है तो दोस्तों कि अभिनेत्र लेंस परितारिका के ठीक नीचे अवस्थित होता है यानी पाया जाता है। इससे अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि अभिनेत्र लेंस किसी भी वस्तु से आते हुए प्रकाश की किरणों को अपरिवर्तित कर उसका उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनाता है दोस्तों? रेटिना पर यानी दृष्टिपटल पर। ये इसका कार्य होता है दोस्तों, यानी प्रतिबिंब का निर्माण करना पुतली का कार्य है। ये आप डायरेक्टली आप समझ सकते हो। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दृष्टिपटल यानी रेटिना के बारे में। तो देखिए दोस्तों रेटिना क्या होता है, तो दृष्टिपटल आँखों के पिछले भाग में होता है या आँखों के अंदर के पिछले भाग पर पिछला जो अंतिम भाग होता है उसे कहते हैं हम दोस्तों दृष्टिपटल यानी रेटिना। और रेटिना का दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेटिना में हमारी जो रेटिना होती है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं दोस्तों, एक तो शंकु कोशिका, एक छड़ कोशिका है, यानी रॉड सेल और कोन सेल इसे हम कहते हैं। शंकु को कोन सेल और छड़ को रॉड सेल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों शंकु कोशिकाएं जो होती हैं दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों ये कोशिकाएं अधिक प्रकाश तीव्रता में देखने के लिए व रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती हैं। वहीं दोस्तों छड़ कोशिकाएं जो होती हैं कम प्रकाश में तीव्रता से देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये कम प्रकाश में और ये अधिक प्रकाश में। शंकु कोशिकाएं अधिक प्रकाश में दिखाई देने के लिए कार्य करती हैं, वहीं छड़ कोशिकाएं कम प्रकाश में। आगे आपको याद रखना है दोस्तों उल्लू की जो आंखें होती हैं उनमें रॉड सेल, केवल रॉड सेल होती हैं, कोन सेल नहीं पाई जाती, क्योंकि बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए दोस्तों वह रात्रि में देख पाता है। जबकि मुर्गे की आंखों में सबसे ज़्यादा कोन सेल होती है, रॉड सेल नहीं पाई जाती, इसलिए वह जो दोस्तों सुबह जल्दी उठ जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों समंजन क्षमता, यानी हमारी आँख की जो क्षमता होती है वो क्या होती है। ये समंजन क्षमता जो है हमारी आँख से किस प्रकार से रिलेटेड है, क्या किसे कहते हैं, वो चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि अभिनेत्र लेंस जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे दोस्तों हम समंजन या समंजन क्षमता कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का किसी खास दूरी तक रखे वस्तु को देखने के लिए बढ़ना या घटना समंजन क्षमता कहलाता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेली जैसे पदार्थ से बना होता है जिसके कारण यह लचीला होता है, और अभिनेत्र लेंस से जुड़े
जुड़े हुए पक्षमावी पेशियों के द्वारा लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं का रूपांतरण किया जा सकता है और अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन से लेंस की फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जब पक्षमावी पेशियां शिथिल हो जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के कारण हम दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं। तो यही होती है दोस्तों समझने क्षमता की कुछ पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चले दोस्तों, शेयर करते चले, और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पर चैनल को ले जाएं दोस्तों। आपकी बहुत हेल्प की ज़रूरत है, ताकि दोस्तों देखिए अपने हर फ्रेंड सर्कल में चैनल को जो है दोस्तों शेयर करें, और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों हर फ्रेंड सर्कल में अपने को बताएं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कंटेंट, कि आप कंटेंट किस प्रकार का दे रहे हो। और कंटेंट जहाँ तक मैंने सोचा है दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी चीज़ें, इससे बेस्ट कंटेंट आपको शायद ही कोई दे पाए, लेकिन दोस्तों इससे बेस्ट कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिलने को देखने को मिले। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, कंटेंट को आप फॉलो करिए, आपको साइंस में जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट। एक पॉइंट और है दोस्तों, जब पक्षमावी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है तथा इसकी वक्रता बढ़ जाती है, और वक्रता बढ़ने से लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने से हम नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समर्थ हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है दोस्तों समझने क्षमता, और इसके यही फायदे हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सुदर्शन दृष्टि की अल्पतम दूरी या नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी गई कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या नेत्र का निकट बिंदु हम कहते हैं। और किसी वयस्क के लिए निकटतम बिंदु की लगभग जो दूरी होती है दोस्तों हमारी आँख की, वो होती है 25 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों ये तो होता है आपका अल्पतम दूरी यानी निकटतम दूरी। एक होता है दोस्तों नेत्र का दूर बिंदु यानी दूर की दूरी। तो देखिए दोस्तों, वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और सामान्यतः नेत्र के लिए दूर बिंदु अंततः दूरी पर होता है, और अतः एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो ये होता है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, अल्पतम दूरी नेत्र या दूरी का निकट बिंदु, और नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होता है और नेत्र का दूरतम बिंदु क्या होता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपके लिए बता दी हैं, लेकिन दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि ये तो है दोस्तों दूरदृष्टि दोष यानी दृष्टि के दोष। हमारी आँखों के कौन कौन से दोष हैं, इससे हमारी आँखों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और प्रतिबिंब की कंडीशन क्या बनती है जब हम इन रोगों से जूझते हैं या गुजरते हैं, या हमारी आँखें जब ये रोग हमें होते हैं हमारी आँखों में, तो हमें किस प्रकार की कंडीशन हमारी आँखों की बनती है, और इसका इलाज क्या है यानी ट्रीटमेंट क्या है। तो ये कुछ दोष हैं, जैसे दोस्तों निकट दृष्टि दोष है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, निकट की वस्तु तो साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, और इसके लिए दोस्तों प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का जो है दोस्तों चश्मे के ऊपर अवतल लेंस यानी दोस्तों ऋणात्मक क्षमता का प्रयोग, जो लेंस है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं दूरदृष्टि दोष जैसे हम दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ये तो है दोस्तों निकट दृष्टि दोष मायोपिया, और दूरदृष्टि दोष हाइपर मायोपिया, जिसमें दोस्तों निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों आपका प्रेस बायोपिया होता है, जैसे हम दोस्तों जरा दृष्टि को दोष कहते हैं, जिसमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। ठीक है दोस्तों, और इसका जो
ट्रीटमेंट होता है दोस्तों वो होता है द्विफोकसी लेंस, यानी दोस्तों नीचे उत्तल ऊपर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है दोस्तों अविंदुकता यानी दृष्टि वैषम्य, जिसे दोस्तों अस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाओं में अंतर पता नहीं कर पाते हम, और कॉर्निया की गोलीय अनियमितता होने के कारण ये होता है। और इसमें दोस्तों बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है दोस्तों कैटरेक्ट, जिसे दोस्तों हम कहते हैं मोतियाबिंद। इसमें क्या होता है दोस्तों, नेत्र लेंस पर अपारदर्शी पर्दा छा जाता है। इसमें दोस्तों इंट्रा ओक्यूलर लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है दोस्तों वर्णांतता। इसमें क्या होता है दोस्तों, रोगी जो होता है लाल व हरे रंग में कोई भी अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। जिससे क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हमारे कौन सेल होती हैं जो रंग का निर्धारण करती हैं उनकी संख्या इसमें कम हो जाती है। और यह है दोस्तों एक आनुवांशिक रोग है, ये आपको याद रखना है, जो कि लाइलाज रोग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं दोस्तों डायरेक्टली, आपको याद रखने हैं कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं दोस्तों, लाल, नीला और हरा। वहीं दोस्तों द्वितीयक रंग पीला, मेजेंटा और पीकॉक। ठीक है दोस्तों, और लाल, नीला और हरा मिलकर सफ़ेद रंग का निर्माण करते हैं। वहीं दोस्तों पूरक रंग जो होते हैं आपके पीला और नीला, ये भी दोस्तों वाइट कलर का निर्माण करते हैं। और मेजेंटा और हरा ये भी दोस्तों वाइट कलर का निर्माण करते हैं। वहीं दोस्तों पीकॉक नीला और लाल कलर जो होता है ये भी आपका दोस्तों सफ़ेद रंग का निर्माण करता है, वाइट कलर का निर्माण करता है। आगे कुछ पॉइंट हैं दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं कि देखी गई वस्तु जो इमेज बनती है उसका 1/16 सेकंड तक हमारी आंखों पर रहती है। कितने दोस्तों, 1/16 सेकंड। जबकि सुनी गई ध्वनि का प्रतिबिंब जो होता है वो हमारी आंखों पर 1/10 सेकंड तक रहता है। डायरेक्टली पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखने हैं। और दोस्तों एक व्यक्ति दोनों आंखों से 180 डिग्री एवं एक आंख से 135 से 150 डिग्री देख सकता है। और हमारी नेत्र का मेगापिक्सल मान जो होता है दोस्तों 576 मेगापिक्सल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अन्य प्रकाशिक यंत्र होते हैं दोस्तों हमारे, जैसे एक होता है दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र। एक लेंस होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। ये क्या होता है दोस्तों, ये एक लेंस होता है जो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। और यह दोस्तों आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। एक होता है दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें 2 लेंस होते हैं, दोनों उत्तल लेंस होते हैं। और वस्तु की तरफ फोकस दूरी जो बनती है उसे दोस्तों उसका द्वारक छोटा होता है, और आँख की तरफ जो फोकस दूरी होती है उसका द्वारक बड़ा होता है इसमें। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों कि सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अभिदृश्यक व अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमताएं अगर आपको निकालनी हो, सॉरी दोस्तों दी गई हो, जो कि M1 और M2 हो, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपसे पूछी जाए तो डायरेक्टली आपको क्या कर देना है दोस्तों, इनका गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और वही दोस्तों आपका सूक्ष्मदर्शी की जो है दोस्तों आवर्धन क्षमता कहलाएगी। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। जैसे दोस्तों आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस, जिसे दोस्तों नतोदर लेंस भी कहते हैं, नतोदर भी लिखा आता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य लंबा होता है, लाल का। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है दोस्तों, 0 डायप्टर। और फोकस दूरी अनंत होती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों डायरेक्टली। और क्षैतिज के समीप सूर्य व चंद्रमा की वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों, अपवर्तन। और दोस्तों एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, पावर निकालने का फॉर्मूला होता है, पावर यानी डायप्टर निकालने का फॉर्मूला 1/f, P बराबर 1/f। जिसमें दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी ऐनक यानी चश्मा जो होता है उसके लेंस की पावर जो है दोस्तों +2 डायप्टर है, तो फोकस दूरी क्या होगी, तो क्या होगी दोस्तों, फोकस दूरी पावर दी गई है 2 और 1/f है। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, इसे हम पक्षांतरण कर लें, इधर f आ जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा 1 के नीचे, तो 1/2 हो जाएगा, यानी 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है, और ये सेंटीमीटर में ही निकल कर आती है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं, जो जैसे दोस्तों कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस यानी दोस्तों अवतल लेंस की भांति। जब लाल, नीले व हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या होता है दोस्तों, विबग्योर।
और खोज बत्ती दर्पण में जो प्रयुक्त होता है वो होता है दोस्तों नतोदर यानी दोस्तों अवतल लेंस। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा याद रखना है दोस्तों साइन आई। आई का मतलब है दोस्तों आपतन कोण, आर का मतलब है दोस्तों परावर्तन, यानी साइन आई का मान बाई यानी दोस्तों बटे में साइन आर का मान। तो इस प्रकार से आपका निकल कर आ जाएगा। साइन 90 का मैंने आपके लिए बता दिया है दोस्तों 1 होता है, वहीं साइन 30 का 1/2 होता है। तो ये आपको पते होने चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे दोस्तों ये प्रश्न आपको डायरेक्टली याद रख लेने हैं और यहाँ से दोस्तों एक ना एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर तक की दूरी दोस्तों 75 सेंटीमीटर तक दिखाई नहीं पड़ने पर कौन सा दोष होगा? तो दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। अगला पॉइंट है, अगला पूछा जा सकता है आपसे कि पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? अगर आपसे पूछा जा रहा है किसके सापेक्ष, तो दोस्तों ये आपको अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। सापेक्ष अपवर्तनांक अगर आपको निकालना हो तो पहले आएगा, अगर आपसे जिसका पूछा जा रहा है उसे ऊपर रखेंगे और जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है उसे हमेशा नीचे रखेंगे। तो पानी का अपवर्तनांक है दोस्तों आपके सामने 4/3, तो हमने यहाँ पर रख दिया। बटे में नीचे आएगा कांच का अपवर्तनांक, ये हमने रख दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 8/9। वहीं अगला प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों, एक आदमी 10 मीटर से अधिक फोकस दूरी स्पष्ट नहीं देख पाता, तो किस प्रकार का दोष है दोस्तों? निकट दृष्टि दोस्त यानी मायोपिया। लेंस किससे बनता है दोस्तों? फिलेंट कांच से। प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है दोस्तों? स्पेक्ट्रोमीटर। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से की जाने वाली किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा दोस्तों? आपतित कोण 0 डिग्री। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लिया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है। RRB JEE 2018 का जो एग्जाम हुआ था 18-19 का, वहाँ पर भी ये पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था आपके आँख के बारे में जो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।